ये एक्सरसाइज 16.3 है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने लास्ट क्लास पे कर लिया था। फोर्थ से देखो, फोर्थ से इन सारे क्वेश्चंस में क्लास 10th के जैसा ही है। क्लास 10th के जैसा मतलब सिर्फ हमें वन वर्ड में आंसर नहीं देना होता है। इसे क्लास 10th में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले पार्ट का आंसर 13/52 1/4 इस तरीके से करते हैं। ऐसे नहीं करना, ठीक है? ऐसे करने पे मार्क्स कट जाते हैं। फेवरेबल आउटकम निकालने पड़ते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सैंपल स्पेस, ये सब बनाना पड़ता है। फोर्थ देखो, फोर्थ और फिफ्थ और फिर सिक्स्थ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा माइंड नहीं लगेगा। आगे वाले क्वेश्चंस भी आसानी है। प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स दोनों चैप्टर ऐसे ही है। फोर्थ, कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स पूछ रहा है। तो 52 कार्ड्स है, किसी को भी पिक करें तो उसमें से कोई भी बाहर आ सकता है। किसी भी कार्ड पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई तुम बाहर मत जाना। ओके, तो 52 कार्ड्स हैं, सारे के सारे एक सैंपल पॉइंट बना लेंगे। देयर आर 52 सैंपल पॉइंट्स। सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी भी सैंपल स्पेस में जितने भी सेपरेट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे सैंपल पॉइंट्स कहलाते हैं। बी पार्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। एस ऑफ स्पेड्स, कार्ड की फैमिली पता है कैसे होती है? देखो, मैं जल्दी से बता देता हूं। कार्ड्स में क्या होता है, मैं तो ऐसे ही बताता हूं। ये मान लो कोई सिटी है, कार्ड्स का मतलब कोई सिटी मान लो, उसमें दो कम्युनिटी है, एक तो रेड की और एक है ब्लैक की। रेड में फिर दो फैमिलीज हैं और ब्लैक में भी दो फैमिलीज हैं। रेड में तुम्हारा हार्ट्स एंड डायमंड्स, ब्लैक में तुम्हारे क्लब्स एंड स्पेड्स। ये चार फैमिलीज हैं। कार्ड टोटल होते हैं 52, जिसमें से 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक, 13 होते हैं हार्ट्स के, 13 होते हैं डायमंड्स के, क्लब्स भी 13 होते हैं एंड स्पेड्स भी 13 होते हैं। क्लब्स और स्पेड्स ब्लैक कलर में होते हैं, हार्ट्स एंड डायमंड्स रेड में होते हैं। इन सब के अंदर ए, के, क्यू, जे और फिर 10 से लेकर 2 तक होता है सबके अंदर। ठीक, अब ये क्या पूछ रहा है वो देखो। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। एस मतलब ये वाला, इसको एस बोलते हैं, इसको किंग बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं और इसको जोकर बोलते हैं। कुछ लोग गुलाम बोलते हैं, जो भी मन करे वो लिख लो, जोकर, या हिंदी में इसको गुलाम कहते हैं। इसको बादशाह बोलते हैं। आई डोंट, मुझे उतना नहीं पता। एस, किंग, क्वीन और इसको गुलाम एंड जोकर, जो भी मन रहा है। जोकर तो नहीं बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं, जैक बोलते हैं शायद। तो क्या पूछ रहा है ये? कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। तो देखो, स्पेड्स क्या है? एक फैमिली है। स्पेड्स यहाँ पे है, ये एक फैमिली है, उसमें 13 मेंबर्स हैं। तो उसके अंदर एक एस होगा, फिर एक किंग होगा, क्वीन, जे, 10 से लेकर 2 तक। तो एस तो एक ही कार्ड हुआ टोटल 52 में से। ब्लैक का स्पेड्स तो एक ही होगा, है ना? टोटल 52 में से ब्लैक का स्पेड्स होगा एक। तो उसको पहले हम सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस बनाने की जरूरत नहीं है, हम बस ये बता देंगे एक बार बोल के। तो कैसे बताएंगे? मान लिया बी पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या कह रहा है ये? एस ऑफ स्पेड्स। तो कितना होगा? स्पेड्स में एस एक ही होगा, 1/52। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से ही लिखनी है। थर्ड, सी पार्ट, calculate the probability that the card is first part an ace and second part a black card. तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एन एस, कलर वलर कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है? कलर इसने कुछ नहीं बताया है। सेकेंड पार्ट में ब्लैक कार्ड बोला है।
सी का सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ब्लैक कार्ड। तो देखो एस कितने होंगे, कलर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक एस होगा हार्ट्स में, एक एस होगा डायमंड में, एक एस होगा क्लब्स में, तो 4 एस होंगे टोटल। तो ये हो गया 4/52। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1/13। सेकेंड पार्ट ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड मतलब 26 होते हैं ब्लैक कार्ड्स, तो 26/52 इसको सिंप्लीफाई करके 1/2। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ देखो, फिफ्थ में क्या कर रहा है, अ फेयर कॉइन विथ 1 मार्क ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर। तो एक कॉइन है, जनरली हेड और टेल होते हैं, तो हेड की जगह पे 1 लिखा है उस कॉइन पे, और टेल की जगह पे 6 लिखा है। कॉइन विथ 1 मार्क्ड ऑन द वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस एंड अ फेयर डाई आर बोथ टॉस्ड। मतलब कॉइन को और डाई को दोनों को एक साथ टॉस करना है, ठीक है। तो देखो अगर ये कॉइन पे 1 और 6 नहीं होता तो क्या क्या आउटकम हो सकता था, हेड फिर डाई का 1, फिर ऐसा हो सकता है कि कॉइन पे हेड आया हो लेकिन डाई पे 2 आ गया हो, ऐसा हो सकता है कॉइन पे हेड और डाई पे 3। इस तरीके से कहां तक जाएगा ये, H6 तक। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कॉइन पे 1 आया हो, सॉरी टेल आया हो और डाई पे 1 आ गया हो, फिर टेल के साथ 2, टेल के साथ 3, इस तरीके से टेल के साथ 6। तो टोटल कितने आउटकम्स होंगे, 6 और 6 12, है ना। ये हमारा सैंपल स्पेस बन जाता। बट अब ये सैंपल स्पेस ऐसे नहीं बनेगा, अब कैसे बनेगा वो देखो। तो सैंपल स्पेस जो हम बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, पहले मान लो कॉइन पे हेड्स आया मतलब 1, और डाई पे भी 1, तो ये पहला एलिमेंट हो गया। फिर दूसरा कैसे बनाएंगे, कॉइन पे हेड्स आया और डाई पे 2 आया, कॉइन पे हेड्स मतलब 1 लिखना है हेड्स की जगह पे, और 3, फिर 1,4, फिर 1,5 एंड फिर 1,6। तो हेड्स वाला हो गया सारा। अब कॉइन पे मान लो टेल आ गया, टेल आया तो 6 उसकी जगह पे लिखना है, फिर 6 के साथ 1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, ये टोटल सैंपल स्पेस बन गए। अब इसने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर्स दैट टर्न अप इज 3, एंड सेकंड पार्ट में सम कितना हो, 12 हो। तो फर्स्ट पार्ट, एक इवेंट बनाते हैं जिसमें क्या हो, सम ऑफ बोथ नंबर्स इज 3। तो इसके लिए क्या क्या होंगे, इसका इवेंट का क्या क्या होगा, 1,2 होगा, फिर 1,2 के अलावा और कुछ होगा, बता दो जरा। सिर्फ एक ही होगा, ऐड करके 3 तो सिर्फ इन्हीं को आएगा, 1,2, है ना। तो अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, तो इस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं, एक ही एलिमेंट है, तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 12। 1 का मतलब ये हुआ कि इस इवेंट के कंप्लीट होने के लिए कौन सा फेवरेबल आउटकम है। तो इस इवेंट के, कौन से इवेंट, जिसमें सम दोनों नंबर्स का 3 हो, तो वो तभी पूरा होगा जब इस सैंपल स्पेस में से ये वाला आउटकम अपीयर हो जाए, तभी सम 3 होगा, अदरवाइज इसमें से कोई भी आउटकम चेक कर लो सम 3 नहीं आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में इधर लिखता हूं, ठीक है, स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है। सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में एक दूसरा इवेंट बनाते हैं, उसमें क्या बोलता है, सम उन दोनों का कितना हो, 12 हो, सम ऑफ बोथ नंबर्स बी 12। तो इस इवेंट में कितने क्या क्या होंगे आउटकम्स में से चेक करते हैं। देखो 1,6 तो कभी भी 12 नहीं होगा, 6,6 होगा तभी 12 होगा, तो पहला ये मिल गया, और तो कुछ मिल नहीं सकता, 6 और 5 11 होता है, तो इसमें भी एक ही एलिमेंट है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट बी, ये होगा फेवरेबल, एक ही एलिमेंट होगा, और अपॉन 12, तो इसका आंसर भी 1/12। ये क्लियर बोलो, फोर्थ एंड फिफ्थ। यस। ठीक है, कॉपी करो।
अब देखो सिक्स्थ, there are 4 men and 6 women on a city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely it is that it is a woman? एक को चुनना है, ठीक है ना? कितने हैं? 4 men है एंड 6 women है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया। तो उस कमिटी में से एक मेंबर को चुनना है, ठीक है? वो मेंबर वुमेन निकल जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी वुमेन की क्या होगी? कितने वुमेन है? 6 वुमेन है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? मेन भी तो आ सकते हैं 4, तो 6 + 4 10। ये कितना आ गया? 3/5। यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है, इसको पहले लिख लो जल्दी से। 6 को जल्दी से कॉपी कर लो इतना सा। ठीक है। अब देखो सेवेंथ में थोड़ा बड़ा है, ज्यादा काम करना है हमको। तो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है, समझो उसकी लैंग्वेज को। फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times, 4 बार टॉस करना है, ठीक है? एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.5 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। क्या है? सिक्के को 4 बार टॉस करना है, ठीक है? मान लो पहले बार में हेड आ गया, दूसरे बार में मान लो टेल आ गया, तीसरे बार में मान लो फिर टेल आ गया, चौथे बार में मान लो हेड आ गया, ठीक है? सिक्के की मर्जी है वो तो कितना जीतेगा कितना हारेगा वो देखो कैसे निकालेंगे। तो पहली बार में जब हेड आया, पर्सन के बजट में, उसके अकाउंट में ₹1 ऐड हो गया। दूसरी बार क्या हुआ? टेल आ गया, तो माइनस हो गया 1.5 बजट में से, 50 पैसे नेगेटिव जा रहा है, अभी वो जुआ खेल रहा होगा। फिर टेल आ गया, तो -1.5 फिर हो गया। लास्ट में हेड आ गया, तो वो खुश हो गया कि लास्ट बार तो कम से कम जीते। बट ओवरऑल क्या हुआ? ₹2 वो जीता है, ₹3 हारा है, तो पॉकेट से ₹1 चला गया उसके, तो ये उसका मनी है। प्राइज में जीता हारा जो भी है वो ऐसे निकल जाएगा। आगे कहता है फॉर्म द सैंपल स्पेस फॉर्म करो, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। अच्छा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ईच अमाउंट्स की। तो ये है पूरा क्वेश्चन, सिक्के को 4 बार टॉस करना है, ठीक है? चलो, तो क्या क्या हो सकता है? देखो थोड़ा सा लंबा है ये क्वेश्चन, ओके? सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि उस पर्सन के पास, पहली पॉसिबिलिटी, चारों बार हेड आ गया हो, बहुत लक्की पर्सन हो, तो चारों बार हेड आ गया हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? बोलो, ऐसा हो सकता है? यस। तो ऐसा लिखते हैं, when 4 heads turns up, जब चारों हेड्स आ जाएं तो उस टाइम पे उसका क्या बजट होगा? तो 1 + 1 + 1 + 1, ₹4 जीत जाएगा। ऐसा भी हो सकता है when 3 heads and 1 tail आ जाए। 3 हेड्स और 1 टेल आएगा तो क्या होगा? देखो 3 हेड्स में 3 × 1 ₹3 ऐड हो जाएंगे, और 1.5 माइनस हो जाएगा, तो कितना रुपया वो जीता? ₹1.5। चलो, ऐसा भी हो सकता है कि 3 हेड्स ना आया हो, 2 हेड्स और 2 टेल्स आया हो, 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, ठीक? तो उस टाइम पे क्या जीतेगा वो? ₹2 जीतेगा, और 2 × 1.5 गंवा देगा। 2 - 3 मतलब -1 रुपए वो जीत सकता है, मतलब हार सकता है, ₹1 हार सकता है। चौथी पॉसिबिलिटी ये होती है, हो सकती है कि वेन एक ही हेड आया हो और 3 बार टेल्स आ गया हो, तो ₹1 जीतेगा, और 3 × 1.5 कितना हो जाएगा? 1 - 4.5 मतलब ₹3.5, 3.5, ₹3.50 उसको लॉस हो सकता है।
और एक ऐसी किस्मत भी हो सकती है उसकी, उस बेचारे की 5वीं बार एक ऐसी फूटी किस्मत भी हो सकती है कि सारे टेल्स आ जाएं। व्हेन 4 टेल्स आ जाएं तो क्या होगा, माइनस का 4 इंटू 1.5, 4 इंटू 1.5 मतलब -6 रुपीज उसको चला जाएगा उसके पॉकेट से। ये तो हो गया स्टोरी, है ना। अब देखो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। 4 कॉइन को टॉस कर रहा है, तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, वही लिखेंगे जो लिखते थे हम, 16 आउटकम्स होंगे टोटल। सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 4 times, total number of outcomes इक्वल टू 2 की पावर 4, 16 आउटकम्स होंगे टोटल, है ना। 16 आउटकम्स होंगे टोटल। तो क्या होगा, फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। वो 16 आउटकम्स लिखने की जरूरत हमको नहीं है शायद, ओके। 16 आउटकम्स लिखने की जरूरत नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट को फिर से कंटिन्यू करते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब इन सारे अमाउंट्स के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो भी पूछ रहा है। देखो यहां तक इसने पूछा है, क्या क्या क्वेश्चन शायद कंफ्यूजन ना हो। कॉइन को 4 टाइम टॉस करना है, पर्सन 1 रुपए जीतेगा अगर हेड आएगा तो, और 1.5 हार जाएगा अगर टेल आएगा तो। यहां तक की बात क्लियर। फॉर्म द सैंपल स्पेस, अच्छा सैंपल स्पेस फॉर्म करना पड़ेगा, 16 आउटकम का सैंपल स्पेस फॉर्म करना है अभी। उसके बाद कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस। यहां तक एक बात, तो ये सारे अमाउंट्स पॉसिबल हैं जो वो जीत या हार सकता है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट्स। तो 4 रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालनी है। 1.5 रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो निकालनी है। -1 रुपीज जीतने की क्या है वो निकालनी है, मतलब इन सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो सबसे पहला काम हम करते हैं, सैंपल स्पेस फॉर्म करते हैं। तो पहले सैंपल स्पेस फॉर्म कर लेते हैं। सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं, याद है ना। 16 आउटकम्स में 8 टाइम्स हेड्स, फिर 8 टाइम टेल्स, फिर 4 टाइम्स हेड्स और 4 टाइम टेल्स, फिर 4 टाइम्स टेल्स, सॉरी 4 टाइम्स हेड्स, फिर 4 टाइम्स टेल्स, फिर 2 टाइम्स हेड्स एंड 2 टाइम्स टेल्स, हेड हेड टेल्स, हेड्स हेड्स टेल्स टेल्स, फिर हेड्स हेड्स एंड टेल्स टेल्स। अब एक बार हेड टेल्स, एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच टी एच और टी, ये सारे आउटकम्स हो गए। अब तुम्हें इन सारे आउटकम्स को यहां पे लिखना है, ठीक है। यहां पे लिख लेना, 16 है टोटल, यहां पे लिख लेना। अब देखो पहला इवेंट ये वाला, ये कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट डिफाइन करना पड़ेगा। ए एक इवेंट बना रहे हैं जिसमें व्हेन 4 हेड्स आए, व्हेन 4 हेड्स टर्न्स अप, तो क्या क्या होगा इसमें, 4 हेड्स का एक ही होगा ना, जब चारों बार हेड्स आए तो यही होगा। अब इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी P ऑफ A, फेवरेबल आउटकम 1/16, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये A है। सेकेंड पार्ट, एक दूसरा इवेंट B बनाते हैं जहां पे 3 हेड्स और एक टेल आया हो, when 3 heads and 1 tail turn, तो क्या क्या होगा ये, 3 हेड्स और एक टेल, चलो काउंट करते हैं, 3 हेड्स और एक टेल। मैं रेड से काउंट करता हूं इन 16 में से, या तो ये आया तो काम हो जाएगा,
3 हेड्स और एक टेल ये भी है, नीचे वाला नहीं है। 3 हेड्स और एक टेल ये भी है, और ढूंढो। 3 हेड्स और एक टेल ये भी है, और देखो देखो देखो, कोई छूट ना जाए। यही 4 है मेरे अकॉर्डिंग। एक बार अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके बताओ। 3 हेड्स और एक टेल, यही है ना? इन चारों के अलावा और कोई नहीं है। तो 3 हेड्स और एक टेल में क्या क्या हो गया? एच 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 टी, फिर एच एच टी एच, एच टी एच एच, और हो गया टी एच एच एच। ठीक है ना? तो प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, या फिर ऐसे लिख सकते हो, देखो जो मैंने इवेंट डिफाइन किया है ना, ये एक्चुअली में इस इवेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। इवेंट को डिफाइन करना ऐसे भी हो सकता है, विनिंग 4 रुपीज। तो ये 4 रुपीज जीतने की प्रोबेबिलिटी भी है। 4 हेड्स मतलब 4 रुपीज जीतने का। ये वाला जो इवेंट है उसको ऐसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी 3 हेड्स या एक टेल की, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.5 रुपीज। ठीक है? तो बी इवेंट दोनों तरीके से डिफाइन हो सकता है, या तो 3 हेड्स या 1 टेल इसको बोल दो, या फिर विनिंग 1.5 रुपीज। उसमें 4 आउटकम्स हैं अपॉन 16, कितना हो गया? 1/4। सी पार्ट, देखो सी पार्ट। थर्ड, थर्ड में एक नया इवेंट बनाते हैं सी। उस इवेंट का नाम बोलते हैं, ये -1 है ना, मतलब 1 रुपया लूज करना है, तो लूजिंग 1 रुपीज। 1 रुपी लूज करने के लिए क्या क्या आउटकम्स होंगे? तो ये 1 रुपी कब लूज करेगा? जब वो 2 हेड्स और 2 टेल्स आए, है ना? तो काउंट करते हैं, 2 हेड्स और 2 टेल्स ब्लू से। 2 हेड्स और 2 टेल्स, एक, 2 हेड्स और 2 टेल्स ये भी हो गया, 2 हेड्स और 2 टेल्स ये भी हो गया, और देखो 2 हेड्स 2 टेल्स, कुछ छूट ना जाए। 2 हेड्स 2 टेल्स ये भी हो गया, 2 हेड्स 2 टेल्स, और देखो और कुछ है? नहीं है। तब तक मैं लिखता हूं, देखो कुछ मिल जाए तो बता दो। हेड्स हेड्स टेल्स टेल्स, ठीक है? हेड्स टेल्स हेड्स टेल्स, फिर हेड्स टेल्स टेल्स हेड्स, टेल्स हेड्स हेड्स टेल्स, टेल्स हेड्स टेल्स हेड्स, टेल्स टेल्स हेड्स हेड्स। यही 6 होंगे। तो ये 3 और 3 6 हो गए। अब प्रोबेबिलिटी इस इवेंट की, सी इवेंट में कितने आउटकम्स हैं? 6/16, तो कितना हो गया? 3/8। अभी 2 और बाकी हैं। फोर्थ पार्ट, नया इवेंट बनाते हैं डी। डी को या तो ऐसे बोल दो, व्हेन 1 हेड्स एंड 3 टेल्स टर्न्स अप, या फिर इसी को ऐसे भी कहा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी उस डी डी को हमने ये बोला है लूजिंग कितना? 3.5, 3 रुपी 50 पैसे लूज करने के लिए। तो काउंट करेंगे कितने होंगे इसमें। इसको काउंट करते हैं ग्रीन से। 1 हेड और 3 टेल्स, देखो कहां कहां पे? 1 हेड और 3 टेल्स। जो ग्रीन और ब्लू है उसको छोड़ देना, ठीक है? पहला वाला भी हो चुका है 4 हेड्स का। इसको एक दूसरे कलर से मैं वो कर देता हूं, इसको भी, रुको, इसको मैं ब्लैक से ही कर देता हूं। पहला वाला ब्लैक से ही हो गया। तो जो जो हो चुके हैं काउंट वो तो डेफिनेटली नहीं होंगे। 1 हेड और 3 टेल्स, देखो एक तो ये है, ऊपर से देख लो कौन कौन बचा है, बस उन्हीं को देखना है। 1 हेड और 3 टेल्स, एक तो ये है, फिर एक ये भी है, और एक ये भी है। तो कौन कौन से हो गए इसके अंदर? एच टी टी टी, फिर ग्रीन वाला कौन सा है? टी एच टी टी, फिर टी टी एच टी, फिर टी 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 एच।
इन चारों के अलावा और कुछ नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कितना हो गया 4/16, ये भी हो गया 1/4। और फिफ्थ पार्ट एक नया इवेंट ई, इसको क्या बोल दें, व्हेन 4 टेल्स अपीयर्स, या फिर लूजिंग कितना 6 रुपीज। तो क्या क्या होंगे इसमें, चारों टेल्स का तो एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ये हो गया 1/16। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट सिंपल था। कहीं भी कोई कंफ्यूजन तो पूछो फिर से, कोई परेशानी है इसमें? नो सर। ठीक है, कॉपी कर लो, उसको आराम से कॉपी कर लो। ये सैंपल स्पेस को ना ऐसे लिखना, ठीक है, इस तरीके से, वर्टिकली नहीं, ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 आई डोंट थिंक मुझे करना चाहिए। 3 कॉइन्स को टॉस करना है, 3 हेड्स, 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट 2 हेड्स। इन वर्ड्स का मतलब मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो 8th में 3 कॉइन्स को टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। अब पहला तो हो जाएगा, 3 हेड्स का एक ही होगा। 3 हेड्स में क्या हो जाएगा, आंसर वही पे लिखते हैं ऊपर ही, देखो ऊपर में ही आंसर लिखते हैं 3 हेड्स का। लेकिन तुम ऐसे मत करना, ठीक है। तुम कैसे करोगे, मैं एक करके दिखा देता हूं। एक इवेंट बनाओगे 3 हेड्स का, उस इवेंट में कितने आउटकम्स होंगे वो लिखोगे, फिर इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 1/8। इसमें तुम्हारे कोई हाफ मार्क्स भी नहीं काट सकता है, ठीक है। तो अभी मैं बस आंसर लिख देता हूं यहाँ पे, तुम लोग इसको एग्जाम में अगर पूछता है ये क्वेश्चन तो अच्छे से डिटेल में लिख के करना, ठीक है। 3 हेड्स का देखो 1/16, 2 हेड्स का जरा काउंट करके बताओ कितने आउटकम्स होंगे 2 हेड्स के लिए। 2 हेड्स बताओ, ये 1/8 है। 2 हेड्स कौन कौन से हैं, सर 3। 3। 2 हेड्स देखो, एक तो ये वाले हैं, एक ये वाला है, और एक ये वाला है। इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इवेंट डिफाइन करके इन तीनों को लिख लेंगे, फिर उसके बाद आउटकम इनके नोट डाउन करेंगे। तो इसका आंसर आएगा 3/8। एटलीस्ट 2 हेड्स, देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम 2 हेड्स हो, अधिक से अधिक कुछ नहीं, अधिक से अधिक कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कम से कम 2, एटलीस्ट का मतलब 2 हेड्स भी चलेगा, 3 हेड्स भी चलेगा, 2 से कम हेड्स नहीं चलेगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 हेड्स में ये वाला भी ओके है, और पीछे वाला जो था 3 वो तो ओके है ही, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो इसमें कितना हो गया 4/8, 4/8 मतलब 1/2। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट अधिक से अधिक 2 हेड्स, कम से कम कुछ नहीं बोल रहा है ना। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 2 हेड्स, या फिर 2 से कम भी चलेगा। तो अभी मैं एट मोस्ट 2 हेड्स के लिए सर्कल करता हूं। देखो ये चलेगा ब्लैक वाला, 2 हेड्स हैं, मैक्सिमम 2 हेड्स अलाउड है। 1 हेड बहुत अच्छी बात है, 2 हेड्स ठीक है, 1 हेड बहुत अच्छी बात है, 1 हेड बहुत अच्छी बात है, नो हेड भी बहुत अच्छी बात है। एटमोस्ट 2 हेड्स, ध्यान रखना इस बात को, एटमोस्ट 2 हेड्स में नो हेड्स भी ओके है, ठीक है। एटमोस्ट, अधिक से अधिक 2 हो, कम से कम तो कुछ कह नहीं रहा है वो, कम से कम 0 हो कोई दिक्कत नहीं है। तो एटमोस्ट 2 हेड्स में कितने आउटकम्स होंगे फेवरेबल, ब्लैक वाले सारे। तो ये हो गया 7/8। ये क्लियर हुआ एटमोस्ट वाला। यस सर। कई बार बच्चे ये ट्रिपल टी छोड़ देते हैं कि उसमें तो हेड्स ही नहीं है, कोई बात नहीं, हेड्स नहीं है तो ओके है वो। नो हेड, नो हेड मतलब हेड आना ही नहीं चाहिए, तो वो तो तभी होगा जब ट्रिपल टी आएगा, है ना। नो हेड का मतलब 1/8। 3 टेल्स, नो हेड का मतलब ही 3 टेल्स है, क्योंकि 3 कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक भी हेड ना आए मतलब तीनों टेल्स आएंगे, तो ये भी 1/8। एग्जैक्टली 2 टेल्स, तो ये सेम है 2 हेड्स के जैसा,
एग्जैक्टली टू मतलब टू हेड्स या एग्जैक्टली टू टेल्स। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं, एग्जैक्टली टू टेल्स का मतलब टू टेल्स बोले तो भी हम 2 टेल्स वाले ही काउंट करेंगे। अब ओनली 2 टेल्स तो ऐसे कुछ करके नहीं आएगा, सिक्का 3 बार टॉस कर रहे हैं तो तीसरे आउटकम में भी कुछ ना कुछ तो होगा। तो एग्जैक्टली 2 टेल्स में कौन कौन से होंगे? रेड से देखो, एग्जैक्टली 2 टेल्स, एक तो ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, बस यही 3 है एग्जैक्टली 2 टेल्स में। तो ये कितना हो गया 3/8, इसके जैसा ही होगा। नो टेल मतलब सारे हेड्स, तो 1/8, एटमोस्ट 2 टेल्स, मैक्सिमम 2 टेल्स होने चाहिए। क्या आंसर होगा? जरा 9th का काउंट करो तो कितने हैं? एटमोस्ट 2 टेल्स। So 7/8. 7/8, वेरी गुड। ये एटमोस्ट 2 हेड्स के जैसा ही होगा, तो ये हो गया 7/8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये फर्स्ट पार्ट को बस इतना लिख लो और सेकंड, थर्ड, फोर्थ टिल 9th बस एक वर्ड में आंसर लिख लो, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? एग्जाम में ये फॉर्मेट चलेगा। अब देखो 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9th में इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इवेंट मान लो ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए ये है 2/11। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए? तो पी ए पे बार लगा के, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी ए डैश, या फिर पी सिंपली नॉट ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं? तो देखो, किसी भी इवेंट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के कंप्लीट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, ठीक? तो ये हो गया 1 माइनस 2/11, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है 9/11, वेयर ए एंड ए डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, और इसमें एक कंडीशन होती है वो भी बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यहां पे देखो, ये तभी वैलिड है जब ए इंटरसेक्शन ए डैश फाई हो और ए यूनियन ए सैंपल स्पेस हो। ये 2 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं, जैसे मान लो एक डाई को थ्रो किया, ध्यान से सुनो मेरी बात, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्या कंडीशन है, जैसे मान लो एक डाई को थ्रो किया तो आउटकम्स क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। अब कोई पूछे प्रोबेबिलिटी इवन आने की, तो इवन आने के लिए 3/6, 1/2। कोई पूछे ऑड आने की, ऑड आने के लिए क्या होगा? तो ये भी 1/2 आएगा। ऑड में क्या क्या आउटकम होंगे? 1 3 5, इवन में 2 4 6। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। मतलब इसी में मान लो कोई पूछ दे नॉट इवन, नॉट इवन मतलब क्या? ऑड, ये भी 1/2 आएगा, है ना? तो 1/2 ऐड करके 1 हो जाता है। लेकिन कोई इसी में पूछ दे प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर कितने हैं इसमें? 2 3 और 5, ये 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो ये हो गया 3/6 मतलब 1/2। अब कोई पूछ दे कंपोजिट नंबर की, तो वैसे तो हमारी जनरल लाइफ में प्राइम एंड कंपोजिट दोनों एक ही नंबर नहीं हो सकता है, तो ये लगता है देखकर कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, बट कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। देखो कैसे नहीं है। कंपोजिट में कौन कौन से होंगे फेवरेबल आउटकम? एक तो 4 होगा, एक 6 होगा, तो ये हो गया 2/6 मतलब 1/3। इन दोनों का सम चेक कर लो, 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 बच गया है, ये 1 छूट गया है, वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट का मेंबर है ना? तो ये बात ध्यान रखना, प्राइम एंड कंपोजिट का जो इंटरसेक्शन है, मतलब प्राइम और कंपोजिट, इनका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो वो तो फाई आएगा, बट प्राइम एंड कंपोजिट का यूनियन वो सैंपल स्पेस नहीं होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी नहीं बनेगा। इस बात का ध्यान रखना। भले ही किसी 2 इवेंट का इंटरसेक्शन फाई आ जाता हो, बट अगर उन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब सैंपल स्पेस नहीं बनता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यहां पे एग्जांपल है उसका। इसमें हर बार गलती होती है, ठीक है? तो ये कॉपी कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th,
असासिनेशन वर्ड है, इसमें क्या है प्रोबेबिलिटी वोवेल और कांस्टेंट की बतानी है। कर लोगे 10th? इसे वोवेल कौन कौन से हैं? वोवेल अगर हम सर्कल करें तो ए है वोवेल, फिर ए है, आई, ए ई आई ओ यू, देख के बता दोगे ना कितने वर्ड्स हैं, जैसे वोवेल का कितना होगा प्रोबेबिलिटी, कितने वर्ड्स वोवेल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, 7 8 9 10 11 12 13, 6/13 आ रहा है। और कॉन्सोनेंट, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, क्योंकि कोई भी लेटर या तो वोवेल होगा या फिर कॉन्सोनेंट होगा, है ना। तो कॉन्सोनेंट में ये तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है ना, वोवेल कॉन्सोनेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो 1 - 6/13 काउंट करने की भी जरूरत नहीं है, 7/13, ये हो गया 10th। चले आगे। नेक्स्ट, ओके ठीक है, मैं 11th तुम लोगों को होमवर्क देता हूं। 11th क्वेश्चन ट्राई करना, पी एंड सी पे है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बस इससे आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। ये वर्ड हो सके तो देखना ध्यान से, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। उसका सीधा आंसर है, इसको ट्राई करना, घर पे हो जाएगा। 12 देखो, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए एंड पी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। पी ए एंड पी बी डिफाइन है कि नहीं, ये हमको चेक करना है। तो देखो, वो जो 3 रूल मैंने बताए थे, पहला रूल तो ये होता है ए यूनियन बी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसके आगे एक रूल होता है, पहला रूल ये होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी ये ऑलवेज लेस देन पी ए होना चाहिए। पी ए इंटरसेक्शन बी, उस दिन टी और कॉफी का एग्जाम्पल भी लिया था, तो ये 2 रूल फॉलो होने चाहिए, ठीक। अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो 12th का फर्स्ट पार्ट अगर हम बात करें, 12th के फर्स्ट पार्ट की बात करें, 12th का फर्स्ट पार्ट, तो P ऑफ A है 0.5, P ऑफ B है 0.6 एंड P ऑफ A इंटरसेक्शन B है 0.6। बताओ ये हो सकता है? यहां पे देखो, P ऑफ A कितना है, 0.5 है, P ऑफ B 0.7 है, और एक और बात ध्यान रखना, P ऑफ A 0 से 1 के बीच में होता है, 0 के इक्वल हो सकता है, 1 के इक्वल भी हो सकता है, एक्सियोमेटिक अप्रोच है ये सब। और इसने पी ए इंटरसेक्शन बी दे दिया 0.6, चेक करो। तो पी ए जो है वो लेस देन है पी ए इंटरसेक्शन बी, ओके। 0.5 इज लेस देन 0.6, सो क्या रिजल्ट देंगे, सो पी ए एंड पी बी आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं होंगे। समझ आ रहा है फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. सेकेंड पार्ट बताओ होगा कि नहीं। सेकेंड पार्ट में चेक करते हैं, पी ए यूनियन बी दिया है ना, ए यूनियन बी 0.8 है, पी ए 0.5 दिया है, पी बी ये 0.4 दिया है, ए इंटरसेक्शन बी नहीं दिया है। तो निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी पहले। पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तभी तो मालूम चलेगा। तो ये है तुम्हारा 0.8, ये है 0.5, ये है 0.4 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, इसको इधर ट्रांसपोज करो इस साइड में और इसको इस साइड में, तो ये हो गया 0.1। अब चेक करो,
as P of A is more than PA intersection B and P of B is also more than probability of A intersection B. इसका रिजल्ट मैं लास्ट में लिखता हूं ऊपर. So PA and PB क्या बोलेंगे? Are consistently defined. Consistently defined. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12 भी कॉपी कर लो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखो. क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है. मैं रेड से सर्कल करता हूं. 13 जो है वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है. मैं एक पार्ट दिखा देता हूं करके, वैसे दिखाना भी नहीं चाहिए बट फिर भी मैं एक बार फॉर्मूला लिख के बता देता हूं. 13 तक आज हम कर रहे हैं, उसके बाद ना नेक्स्ट क्लास पे करेंगे ए और बी और ये सब इनकी प्रोबेबिलिटी. हालांकि इनका सैंपल स्पेस बनाना हमने सीखा है और इनमें फेवरेबल आउटकम भी निकालना हमको आता है. बस क्वेश्चंस हैं इस पे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे. देखो 13th के लिए एक फॉर्मूला जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. तो इनमें से जो भी मिसिंग होगा वो यहाँ पे ऐसे लिख दोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे सारी वैल्यूज को और एलसीएम वेलसीएम लेके जो बचेगा वो आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लेना. 14th ऑनवर्ड हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे.